नमस्कार साथियों। सनातन धर्म रहस्यों, मर्यादाओं और गूढ़ तत्व ज्ञान से भरा हुआ है। कुछ बातें जो सामान्य जीवन में हमें पाप लगती हैं, वही धर्म की गहराई में जाकर पुण्य का मार्ग बन जाती हैं। आज हम बात करेंगे उन 3 स्त्रियों की जिनसे संबंध बनाना न केवल पाप नहीं है, बल्कि धार्मिक दृष्टि से पुण्य माना गया है। ये बात सुनकर आपके मन में कई सवाल उठ सकते हैं, मगर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, एक एक परत खुलती जाएगी और आप सनातन धर्म की गहराई को समझ पाएंगे। नंबर 1 पर आता है विधवा ब्राह्मणी जो संतान की इच्छा रखती हो। धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि कोई ब्राह्मणी स्त्री संतानहीन है और उसका पति स्वर्गवासी हो गया है, तब ऐसे में वह योग्य ब्राह्मण से संतान प्राप्ति हेतु नियोग कर सकती है। महाभारत में भी इसका उदाहरण मिलता है, जब महाराज विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाया ताकि उनकी बहुएं संतान प्राप्त कर सकें। यह ना तो पाप था और न ही इसे समाज ने हेय दृष्टि से देखा, बल्कि इसे नियोग की संकल्पना कहा गया, जिसका उद्देश्य था वंश की रक्षा और धर्म की मर्यादा। ध्यान दें, यह कार्य केवल विधवा स्त्री की अनुमति और पवित्र उद्देश्य से ही किया जाता है। इसलिए अगर कोई स्त्री धर्म की भावना से समाज और वंश रक्षा के लिए संतान उत्पत्ति चाहती है, तो धर्म उसे पुण्य का दर्जा देता है। नंबर 2 पर अग्नि परीक्षित स्त्री जो शुद्ध हो चुकी हो। रामायण की एक अति प्रसिद्ध घटना है माता सीता की अग्नि परीक्षा। जब रावण से मुक्त होने के बाद श्री राम ने उनके शुद्ध होने पर संदेह दिया, तब माता सीता ने अग्नि में प्रवेश कर यह सिद्ध किया कि उन्होंने पवित्रता बनाए रखी। अब प्रश्न उठता है, यदि कोई स्त्री जो बलपूर्वक या छल से किसी दुष्ट व्यक्ति के पास पहुंच जाए, क्या वह अपवित्र मानी जाएगी? धर्म कहता है नहीं। यदि वह स्त्री मानसिक और शारीरिक रूप से अपनी पवित्रता बनाए रखे, तो उसके साथ कोई संबंध पाप नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना पुण्य है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, संकट में पड़ी स्त्री की रक्षा करना और उसे अपनाना धर्म है। श्री राम ने भी अंततः माता सीता को अपनाया, क्योंकि वे अग्नि परीक्षा से पवित्र सिद्ध हुई। नंबर 3 पर आता है यज्ञ के लिए समर्पित स्त्री, देव कन्या या राजकुल कन्या। प्राचीन युग में कई बार राजाओं की पुत्रियां या देव कन्याएं विशेष यज्ञों के लिए ऋषियों को समर्पित की जाती थी। इसका उद्देश्य होता था संतान प्राप्ति, यज्ञ सिद्धि या कोई दैवी संकल्प। उदाहरण के लिए राजा दशरथ ने ऋष्यशृंग के साथ यज्ञ करवाया और फिर उन्हीं की कृपा से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ऐसे संबंध धर्म द्वारा न केवल स्वीकृत थे, बल्कि उन्हें दैवी पुण्य कार्य माना गया। इसमें कोई कामुकता नहीं होती थी, बल्कि यह पूर्णतः धार्मिक और यज्ञीय कार्य होता था। ऋषियों और कन्याओं के बीच संबंध का उद्देश्य था जगत के कल्याण हेतु दिव्य आत्माओं का जन्म। और इसमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। सनातन धर्म का प्रत्येक नियम, स्थिति, उद्देश्य और भाव पर आधारित है। अगर संबंध का उद्देश्य वासना है, तो वह निश्चित रूप से पाप है। यदि वही संबंध धर्म, वंश या लोक कल्याण के लिए हो, तो वह पुण्य कहलाता है। तो दर्शक बंधु, इस कहानी से निष्कर्ष क्या निकलता है? आज का समाज सतही समझ पर जल्दी निर्णय ले लेता है, लेकिन सनातन धर्म की गहराई में उतरे तो समझ आता है कि धर्म केवल नियमों का जाल नहीं है, बल्कि यह परिस्थितियों में न्याय करने की सूक्ष्म बुद्धि है। 3 स्त्रियों के उदाहरण हमें सिखाते हैं कि जहाँ उद्देश्य पवित्र हो, वहाँ संबंध पाप नहीं, बल्कि धर्म हो जाता है। आशा है कि आपको ये ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।